है, देखो अपने पास है इस प्रकार से एक स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास 4 चार्जेस हैं, 1 2 3 4। और क्या दिया है इनके बारे में, इनका मैग्नीट्यूड दिया है। एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, तीसरा चार्ज है प्लस क्यू एंड चौथा चार्ज है अगेन माइनस क्यू। तो इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। अब देखो ये वर्क मतलब ही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी रहने वाली है, बिकॉज जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स विच इज कूलम्स फोर्स इन दिस केस। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट का वर्क तो स्टोर्ड होता है, बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ से एक स्टेप फिर आगे जाते, इतनी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। दूसरे पार्ट में क्या कहा है, इफ चार्ज छोटा q इज ब्रॉट एट द सेंटर ऑफ दिस सिस्टम, इसके सेंटर पर ये छोटा q चार्ज, इसको q नॉट कर दो, q नॉट को लाया गया। तो अब q नॉट को लाने के लिए हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू ब्रिंग दिस चार्ज, इस चार्ज को यहाँ लाने के लिए और कितना एडिशनल काम करना पड़ेगा, ऐसा पूछा है। क्या सही है? तो अपन स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। पहले तो इस चार्ज के बारे, इस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इनको नाम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट ए बी सी डी। अब देखो सबसे पहले अपन पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू वर्क डन। कितना रहेगा ये, सबसे पहले किसको लाया, ए को। कोई वर्क करना पड़ा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि दिस ए पर जो चार्ज लाया गया उसके पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था ही नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो वर्क करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा। अब चार्ज बी को लाया, ये नहीं है हाँ अभी, ठीक है। सबसे पहले ए को लाया गया, कोई भी चार्ज नहीं था। अब किसको ला रहे हैं, अब हम बी को ला रहे हैं। यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा बिकॉज ऑफ चार्ज एट ए, कितना रहेगा, 1/4πε0। चार्ज किसके कारण है, क्यू के कारण। कितने डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर। कौन से चार्ज को लाया, माइनस क्यू, तो इसलिए माइनस लिखा, इनटू क्यू कर रहा हूं, ठीक है। ओके सर, अब सी पर चार्ज लाया गया। जब सी पर आप लाओगे तो यहाँ पर सी पर पोटेंशियल रहेगा बिकॉज ऑफ ए एज वेल एज बी, तो वहां की एनर्जी रहेगी बिकॉज ऑफ ए। अगर बात कर रहे हैं तो 1/4πε0 कौन से चार्ज के कारण है, प्लस क्यू के कारण। कितने डिस्टेंस पर है, पॉइंट सी का ए से डिस्टेंस कितना है, √2 टाइम्स ऑफ डी। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2 टाइम्स ऑफ साइड। कौन से चार्ज को लाया, क्यू चार्ज को लाया। अब सी पर पोटेंशियल है बी के कारण, कितना रहेगा, 1/4πε0। कौन सा चार्ज है, निगेटिव है, तो इसलिए ये माइनस रहेगा, माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस रहेगा डी। कौन से चार्ज को लाया है, प्लस क्यू को। अब कौन सा चार्ज ला रहे हैं, डी वाला। अब ये रहेगा डी पर पोटेंशियल रहेगा बिकॉज ऑफ ए विच इज 1/4πε0 क्यू बाय डी। कौन से चार्ज को लाया, माइनस क्यू को लाया, इसलिए माइनस लिखा, इनटू क्यू किया। अब किसके कारण रहेगा, बी के कारण। बी के कारण है तो निगेटिव रहने वाला है, -1/4πε0।
चार्ज निगेटिव है, माइनस साइन लिखा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा Q अपॉन डिस्टेंस रहेगा √2 टाइम्स ऑफ D। कौन से चार्ज को लाया है D पर? देखो B के कारण है इसलिए माइनस साइन है, D पर माइनस Q चार्ज आ रहा है तो माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू Q प्लस, अब कौन सा आ रहा है? C वाले चार्ज के कारण D पर जो पोटेंशियल है वो लिखना पड़ेगा, ये आ जाएगा 1/4πε0। चार्ज पॉजिटिव है इसलिए Q/D, कौन सा चार्ज आया है? -Q। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। निकाल लो क्या कॉमन निकल रहा है, 1/4πε0 Q² अपॉन D कॉमन आ गया, पहले इसमें बचा है -1, यहाँ पर प्लस 1/√2, दिस इज माइनस माइनस -1, ये भी -1 आ गया और ये आया है प्लस 1/√2। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q²/D -1 -1 -1 -1 -4, 1 + 1 2/√2, ये आ जाएगा √2। क्या सही है? रिहायना? यस सर। ओके, अगर माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा -Q² या -1/4πε0 Q²/D 4 -√2। क्या सही है? तो ऐसी पेयर्स देखनी, कितनी पेयर्स फॉर्म हो रही है। 3 चार्जेस है तो आपको पता है कितनी पेयर्स फॉर्म होती है? 3। 4 चार्जेस है तो कितनी पेयर्स फॉर्म होती है? 6। इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? दो की पेयर्स फॉर्म कर रहे हैं ना हम, तो उस प्रकार से इसे सॉल्व करना। जनरली 3-4 वाला क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा वाला नहीं आता है। क्या रहेगा ध्यान में? यस सर। अब देखो, अब क्या होने वाला है, पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में क्या कहा है? If charge Q0 is brought at the center of this system, how much extra work is needed to bring this charge? देखो, A, B, C, D कौन कौन से चार्जेस थे? +Q, -Q, +Q, -Q। ये सेंटर पर चार्ज लाया Q0। अब देखो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, ये डिस्टेंस कितना है? टोटल √2 टाइम्स D है, टोटल √2 टाइम्स D है, तो ये डिस्टेंस है D/√2। अब देखो, it is equally spaced from -Q and +Q चार्ज। तो इस यहाँ पर जो पोटेंशियल रहेगा वो नेट पोटेंशियल कितना आने वाला है?
0। बिल्कुल सही है सर। देखो इस प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस तो सेम है। पोटेंशियल का फॉर्मूला रहता है हमारा 1/4πε0। ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। 1/4πε0 कौन से चार्ज के कारण है वो देखना पड़ेगा। डिस्टेंस सभी का d/√2 है। अब एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, अगेन एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल 0 रहेगा। पोटेंशियल 0 है तो वर्क भी 0 रहेगा। क्यों सर? बिकॉज वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड which will be Q0 into potential at that point. क्या सही है क्या? Work done equal to U equal to Q0 into potential at that point. सही है। तो अभी यहाँ का पोटेंशियल 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो नेट चार्जेस है ये कॉमन निकल जाएगा। चार्जेस बचेंगे प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट चार्ज 0, पोटेंशियल 0, सो वर्क डन विल बी 0। क्या सही है? यस सर। यही पार्ट हम आगे थ्योरी के फॉर्म में पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है। अब देयर कैन बी सम एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। किसके कारण रह सकती है? कोई किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के कारण रहेगी, प्लस क्यू चार्ज के कारण रहेगी। ये प्लस क्यू चार्ज है, उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोई पोटेंशियल रहेगा। इफ इट इज एट डिस्टेंस r1 तो ये vr1 रहेगा। इफ इट इज एट डिस्टेंस r2 तो ये vr2 रहेगा। ठीक है, vr1 vr2 इस प्रकार से पोटेंशियल रहेगा। अब ऑब्वियसली इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो रहने वाली है। क्या रहेगी क्या? डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ER1 यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ER2। क्या हम इनकी वैल्यू लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। ER1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू रहेगी? बोलो। 1/4πε0 किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है? चार्ज क्यू पर कितने डिस्टेंस पर है? R1 पर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तब ये स्क्वायर होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट R2 इज 1/4πε0। कितना चार्ज है Q, कितने डिस्टेंस पर है? R2 डिस्टेंस पर।
क्या सही है? Similarly, we can write about potential. Potential at R1 is 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R1. Potential at R2 will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R2. क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई चार्ज क्यू लाता हूं तो उसकी एनर्जी कितनी रहेगी? कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी इफ चार्ज प्लस क्यू यहां पर हम लेकर आते हैं तो? बोलो सर, ये तो ऐसा ही हो गया ना, इस पॉइंट पर पोटेंशियल है, यहाँ पर हम चार्ज क्यू को लेकर जा रहे हैं। तो इसके पहले जैसे लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी एट R1 विल बी यहाँ का पोटेंशियल इनटू चार्ज, सो Q इनटू VR1. Potential energy at R2 will be charge into potential energy at that point. क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो क्या हम इस प्रकार से पोटेंशियल लिख पाएंगे? पोटेंशियल एनर्जी लिख पाएंगे हम इस प्रकार से? अगर एक आधे पॉइंट पर अगर पोटेंशियल वी आर है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी रहती है क्यू टाइम्स पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इसको आप ऐसा समझ सकते हो ना सर, ये तो ऐसा ही है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल है, चार्ज क्यू लेकर जा रहे हैं तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी विच विल बी क्यू इनटू वी आर। सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम यहाँ पर एक और टर्म डिफाइन करते हैं विच इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये क्या लिखा है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो सिमिलरली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्मिनोलॉजी में एनर्जी को मेजर करते हैं। When an electron is moved through potential difference of 1 volt, then the energy acquired by it or energy gained by it will be 1 electron volt। ठीक है, क्या करते हैं हम, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जा रहे हो, जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का। ठीक है,
सॉरी हाँ, तो देखो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे when an electron is moved through potential difference of 1 volt, then energy acquired or gained by it is called as 1 electron volt. So ध्यान में रखना 1 electron volt is unit of energy. कितनी एनर्जी होगी तो देखो, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये पॉइंट ए टू बी जा रहा है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, ठीक है। सो अभी हमें पता है चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का छोटा ई एंड पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, ठीक है। अब ये चार्ज आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन पता होगी 1 जूल पर कूलम, कूलम कूलम कैंसल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या सही है? सर जूल आएगा। सॉरी हाँ, जूल आएगा। कूलम तो चार्ज का यूनिट है। दिस विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, ठीक है। सो यहाँ पर जब लाओगे तब ये एनर्जी ऐसी रहेगी E इंटू V1, यहाँ पर आओगे तो ये एनर्जी रहेगी E इंटू V2, यहाँ की एनर्जी U1 है, यहाँ की एनर्जी U2 है। सो चेंज इन एनर्जी इज U2 माइनस U1, ये रहेगी EV2 माइनस EV1, तो EV2 माइनस V1, ये V2 माइनस V1 को ही आप पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हो ना, यही लिखा है डेल्टा U इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। क्या सही है? तो इस प्रकार से आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कर सकते हो। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, अभी सिर्फ सिंगल चार्ज लाया था, अब 2 चार्जेस लेकर आएंगे, ठीक है। सो potential energy of a system of 2 charges in an external field। ठीक है, potential energy of a system of 2 charges in an external field। सो एक्सटर्नल फील्ड है जैसे इसके पहले थी वैसे, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जहां का पोटेंशियल है VR। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो, अब हमने यहाँ पर इस फील्ड में एक कोई चार्ज लाया Q1, तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी?
लिखते हैं इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं। पॉइंट को क्या नाम दिया, ए। सो इस ए पॉइंट पर Q1 चार्ज लाया, यहाँ का पोटेंशियल है VR1। सो अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, या वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी VR1 into Q। अब क्या किया आपने, नाउ 4Q2 is brought in field at point B where potential is VR2। इस B पॉइंट पर लाया गया VR2, कौन सा चार्ज लाया गया, Q2। ठीक है, अब देखो यहाँ का पोटेंशियल है VR2, किसके कारण, फील्ड के कारण। बिकॉज ऑफ पोटेंशियल किसके कारण है, but at B there will be potential, किसके कारण रहेगा, और बिकॉज ऑफ Q1, Q1 के कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल रहने वाला है। क्या सही है, Q1 के कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल रहने वाला है। ठीक है, कितना पोटेंशियल रहेगा अब ये रहेगा पोटेंशियल, ये फील्ड के कारण है, अब ये रहेगा इनके बीच के डिस्टेंस को प्रोपोर्शनल, विच विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण है, Q1 के कारण है, कितने डिस्टेंस पर है, R12 डिस्टेंस पर है। क्या सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। सो ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और फिर आप कहोगे यहाँ पर टोटल पोटेंशियल जो रहने वाला है दैट विल बी V टोटल विल बी, पहले इसको लाया, इसके कारण जो पोटेंशियल रहेगा, Q1 चार्ज है और जिस पॉइंट पर लाया गया वहां का पोटेंशियल VR1 है, प्लस B पर लाया गया
वहां पर लाया गया चार्ज Q2, वहां का फील्ड के कारण पोटेंशियल है VR2। बट एट द सेम टाइम जब Q2 लाया गया वहां पर Q1 के कारण भी पोटेंशियल है। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 के कारण है, कितने डिस्टेंस पर है? R2 के कारण है। वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। सो U टोटल रहेगी Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2। ये पोटेंशियल है एट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ Q1। पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, वैसे V बिकॉज ऑफ Q1 इंटू Q2। सर Q1 के केस में क्यों नहीं लिया गया फिर ये वाला V? क्योंकि ऐसे किसी चार्ज के कारण वहां पर पोटेंशियल था ही नहीं। क्या सही है? यही टोटल वर्क रहेगा और यही टोटल वर्क यहाँ पर पोटेंशियल करके स्टोर्ड होने वाला है। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन करके इसको भी पक्का कर लेते हैं। डिटरमाइन the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges (7 microcoulomb and -2 microcoulomb) with no external field placed at points -9, 0,0 and +9, 0,0। ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना। देखो, पहला चार्ज किसी को भी कंसीडर कर लो, Q1 इक्वल टू 7 माइक्रोकूलम एंड Q2 इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम। पहले किसको लाएंगे? Q1 को। Q1 जहां पर ला रहे वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? किसी के कारण पोटेंशियल रहेगा? नहीं। तो Q1 आ गया। तो Q1 को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा दैट विल बी 0, क्योंकि किसी का पोटेंशियल ही नहीं है, किसी की फील्ड ही नहीं है। कितने डिस्टेंस पर है? दिस इज -9, 0,0। अब आपने क्या किया? Q2 को लाया, कहां पर लाया? 9, 0,0। कितना डिस्टेंस हो गया इनके बीच में? आइदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो या कॉमन सेंस को याद कर लो। कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 18 सेंटीमीटर। सही है ना? अरे हाँ या ना? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस d इक्वल टू √ऑफ, क्या लिखते हो आप? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ऐसा ही करते हो ना? तो
तो ये 9 माइनस ऑफ -9 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 का स्क्वायर, बाकी तो 0 0 ही है, 18 के स्क्वायर का रूट विल बी 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया, गड़बड़ मत करो, ठीक है। सो ये डिस्टेंस आ गया। अब जब मैं Q2 को ला रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑलरेडी पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ Q1 जिसकी वैल्यू रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन ये इसके बीच का डिस्टेंस R। पोटेंशियल एनर्जी के लिए चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू Q2, वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, Q1 चार्ज है 7 माइक्रोकूलम, माइक्रो इज 10⁻⁻6, R की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर दैट इज 10⁻⁻2, चार्ज को लाया है -2, तो -2 इंटू 10⁻⁻6, 9 2 जा 18, तो ये आंसर आने वाला है, माइनस साइन रहेगा, -7, ये -2 ऊपर गए, 9 और 2 11, प्लस 11 -12 मतलब 10⁻⁻1, पोटेंशियल एनर्जी है तो जूल, दैट इज 0.7 जूल। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना? Yes, sir.